नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक और अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हैं हम। मुमकिन है ये किस्सा आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन ये सोचकर कि दरअसल ये किस्से कहानियों का हिस्सा है, कई सौ साल पहले खत्म हो गया। लेकिन आज जो हम पड़ताल करने वाले हैं वो इस बात की कि जिस परंपरा को कई सौ साल पहले खत्म हुआ समझ लिया गया, क्या वो जिंदा है? क्या हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द सचमुच बसती हैं विष कन्याएं? उनको छू लिया तो समझो मौत निश्चित है। उनकी अदाओं पे गए तो समझो जान से गए। वो नाश्ते में जहर पीती है, दोपहर के खाने में जहर के पापड़ खाती है, रात को सोने से पहले जरूरी है उनके लिए जहर। फिल्मों में, दादी नानी की कहानियों में, लोगों के किस्सों में हमने ये कई बार सुना है कि पुराने जमाने में विष कन्याएं होती थी। विष कन्या यानी ऐसी खूबसूरत लड़कियां जिनकी सांसों में जहर भरा होता था, जिनकी रगों में खून से ज्यादा विष बहता था, और अगर वो किसी को छू भी देती थी तो उसकी मौत हो जाती थी। इतिहास में, यहां तक कि पुराणों में भी विष कन्याओं का जिक्र मिलता है। बहुत पौराणिक किस्से कहानियों में भी आप देखेंगे कि राजे महाराजे अपने राज्य में शांति, अमन और दूसरे राज्यों को पराजित करने के लिए और राजा महाराजाओं को मारने के लिए विषकन्या, विष पुरुषों का ये उपयोग करते थे। उस समय के राजा महाराजा जो थे वे उसको पालते थे, जैसे आज की डेट में अपन जो पालतू जानवर पालते हैं। उनका जो विष को निकाल करके वो कुछ सुंदर महिलाएं, जो सुंदर लड़कियां रहती थी, कद्दावर और अच्छी दिखने में खूबसूरत, उनको वो विषपान करा करके या जिस प्रकार से बहुत ही गोपनीय तरीके से उनको विषकन्या बनाते थे। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया, कई प्राचीन मान्यताएं धीरे धीरे लुप्त होती चली गईं। लेकिन कहते हैं आज भी जिंदा है विष कन्याओं की परंपरा। ये तो परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने आज तक इसको मेंटेन करके रखा है, जो अपनी पुरानी परंपरा है, और इसको तो संरक्षण देना चाहिए। यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो सांप का जहर लेते हैं और वो स्वस्थ हैं, उनको कुछ होता नहीं। इसमें शोध का विषय तो है ये। आज के दौर में ये यकीन करना मुश्किल है कि हमारी आपकी दुनिया में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां ऐसी लड़कियां रहती हैं जिनकी जरा सी छुअन से किसी को मौत मिल जाए, जिनकी हर सांस जहरीली हो, हर अदा शिकारी। पर अगर सुगबुगाहट है तो पड़ताल भी करनी होगी। इसीलिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम विष कन्याओं के इस अकल्पनीय संसार की तलाश में निकल पड़ी। आज भी विष कन्याएं हैं, मगर उनका सर्टिफाई करना अपने लिए बहुत मुश्किल है। वर्तमान में विष कन्याओं का होना एक अविश्वसनीय ख्याल है। हम इसकी पड़ताल आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं। वक्त में कुछ पीछे चलते हैं। दरअसल सदियों पहले रजवाड़ों में विष कन्याओं की परंपरा थी। कहते हैं कि बचपन में ही चुन लिया जाता था कि किसे विष कन्या बनाना है, और उसके बाद रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर उसे पिलाया जाता था। इतिहास में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, चाणक्य के समय यह परंपराओं का उल्लेख हुआ है। Chanakya in his Arthashastra, or Kautilya in his Arthashastra, there's a section on spies, trained agents, skilled agents, killing agents. There he mentions specifically Vishakarnas who should be used by the state as agents of the state for eliminating hostile kings. पर हमारी तलाश आज के युग की विष कन्या की थी।
और इस तलाश में हमारे संवाददाता सुनील नामदेव छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से लगे जंगलों में पहुंचे। जंगलों के बीच एक साधारण सी बस्ती है। कहते हैं ये बस्ती विषकन्याओं की है। ये कथित विषकन्याएं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी। उनका कहना था कि जहर पीना उनकी पारंपरिक सभ्यता का हिस्सा है। आज के युग में लोग उनकी इस परंपरा को अंधविश्वास से जोड़ते हैं, नशे से जोड़ते हैं और इसीलिए वो अपनी पहचान दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। देखिए, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भी अपने आप को सार्वजनिक नहीं करता है, लेकिन विषकन्या होती है। देखिए, राजा महाराजा जो अपने युद्ध काल के लिए अपने दुश्मन राजा के पास में सुंदर सी महिलाओं को तैयार करते थे विषपान करा करके, और उस मोह माया में फंसा करके वो उनका एक जो स्लो पॉइजन थेरेपी के थ्रू एक वध कराया जाता था। तो इसी तरह का ये आज भी प्रचलन में है। जंगलों में, पुराने कुओं में, खाली पड़े मकानों में जहां भी सांप नजर आते हैं उनका जहर निकाल लिया जाता है और वो जहर इन विष कन्याओं को जहरीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विष कन्याओं का दावा था कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वो सिर्फ सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। हम जो कुछ सुन रहे थे, जो कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, वो अविश्वसनीय था। ये लोग हमें बता रहे थे कि जहर ही इनकी जिंदगी है, जहर ही इनका मुकद्दर, जहर ही इनकी आदत। विष कन्याओं का सच अतीत से निकलकर वर्तमान में आ खड़ा हुआ था। यहाँ वो जहर शौक से पिया जाता है जिसकी एक बूंद सांसें छीन लेने के लिए काफी है। सांप का जहर पीना बहुत खतरनाक हो सकता है। वही प्रभाव डाल सकता है जो सांप के काटने से होता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। हर साल नाग पंचमी के दिन ये परंपरा धूमधाम से निभाई जाती है। दूर दूर से विषपान करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और प्रसाद के रूप में सामूहिक रूप से जहर ग्रहण करते हैं। वक्त जैसे हमें सदियों पुराने कालखंड में ले आया था। हम छत्तीसगढ़ की इन स्वघोषित विष कन्याओं के किस्से पर लौटेंगे, लेकिन अभी हम झारखंड चलते हैं। ये झारखंड में संथाल परगना के घने जंगल है, जहां दिन में भी अक्सर रात जैसा अंधेरा रहता है। कहते हैं यहां भी विष कन्याओं का वास है। सच कहें तो हमारा आना यहां किसी को पसंद नहीं आ रहा था। विष कन्या के सवाल पर भी सबने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन थोड़े वक्त के बाद हम उन लोगों से घुल मिल गए और विष कन्याओं का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा। जब हम लोग जंगल जाते हैं तो हम जंगल जाते हैं लकड़ी चुनने के लिए या पत्ता लाने के लिए, तो हम लोग लड़के अकेले ही जाते हैं कभी कभी। तो हम लोग के साथ आपातकालीन घटना भी होती है कभी कभी। मासूम सी, सहमी सी दिखने वाली ये लड़कियां असल में वो थीं जिनकी तलाश में हम आए थे। लेकिन इनमें और छत्तीसगढ़ की विष कन्याओं में एक फर्क था। फर्क ये कि इनमें कुछ ऐसी भी थीं जो विषपान नहीं करती थीं, लेकिन पुरानी परंपरा के मुताबिक वो अपने पास जहर बुझे छोटे छोटे हथियार रखती हैं और ये हथियार जहर बुझे होने की वजह से इतने खतरनाक हो जाते हैं कि इनकी हल्की सी छुअन किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। आजकल तो हिंसक जानवर बहुत सारे होते हैं और आजकल आदमी बहुत हिंसक हो गए हैं, इसलिए हम लोग जो भी हम लोग के साथ बदतमीज करेंगे वो लोग को हम लोग घोप देंगे। जैसे कि उन्हें मान लिया उन्हें आले सुरे ही जो है तो उन्हें नुआ धातरम ते नुंका करते हैं ये या। इस परंपरा के मुताबिक सांपों के जहर में आग में तपाए हुए हथियारों को बुझाया जाता है और ये मामूली से दिखने वाले हथियार चंद पलों में मौत की नींद सुला देने वाले हथियार बन जाते हैं। तीर बनाते हैं, उसके बाद वो जो जहर मिलाता है, वो जो सांप रहता है ना, उसी जहर से हम लोग पानी देते हैं। वो जहर जैसे सांप का ही हुआ, मेढक का विष हुआ और कई तरह तरह के सांप का विष उसी सब से ही बनता है। जो सबसे अद्भुत बात थी वो ये कि जिन हथियारों की जरा सी नोक छू जाने पर किसी की भी जान जा सकती थी, उसे इन कन्याओं ने आभूषणों की तरह पहन रखा था।
अपनी सुरक्षा के लिए रजवाड़े एक फौज तैयार किया करते थे, तो एक हथियार के तौर पर तैयार की जाती थी विष कन्याएं। एक ऐसा हथियार जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। आज उस हथियार की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस परंपरा को जिंदा रखने की एक ख्वाहिश जरूर है। शायद ये लोग जानते हैं कि आज के नियम कानून में इस तरह की चीजें वैध नहीं हैं, पर इस विरासत को जिंदा रखना उनके लिए परम कर्तव्य है। पुरुषों को गुप्तचर के तौर पर रखा जाता था। राजा अपनी रक्षा के लिए ऐसा करते थे और इसीलिए मुंह मांगे पैसे दिए जाते थे उन्हें। लेकिन आज हम इस दावे की पड़ताल कर रहे हैं कि विष कन्याएं और विष पुरुष आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ये वो जहर है जिसकी एक बूंद हलक में उतरते ही इंसान दुनिया से विदा हो जाता है। ये जहर उन सांपों का है जिनका काटा हुआ पानी तक नहीं मांगता, लेकिन देखिए किस शिद्दत से ये शख्स इस सांप के मुंह को निचोड़ रहा है कि बस एक बूंद जहर उसके मुंह में टपक जाए। सालों से ये ऐसे ही जहर के घूंट भरते आ रहा है। ये तो सर मैं 15 साल से कर रहा हूँ, हमारा 43 साल उम्र हो गया सर। नहीं, असर नहीं पड़ता है सर, असर नहीं पड़ता है। देखते हैं गांव का आदमी सर है कि नहीं, 43 साल उम्र हो गया सर, मेरा पंच करने के लिए अब 20वां साल चलेगा, है कि नहीं। देखते हैं कि हमारा उम्र का था, ये जवान टाइप का है। परंपराएं जिंदा रहें, इसके लिए इन लोगों ने अपना बसेरा ही सांपों के बीच बना लिया है और खुद के बनाए नागलोक में रहने लगे। इस इलाके को छोटा नागपुर भी कहा जाता था। यहाँ के बाशिंदे समय समय पर खुद को नागों से कटवाते हैं, तो डरते नहीं बल्कि खुश होते हैं कि वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले बात तो यह कि हम इसको नशा के लिए नहीं करते हैं और सदियों पुरानी हमारी परंपरा है, जो आपको हमारे अन्य शास्त्रों में भी मिलेंगे विष पान करने का। तो हम लोग इस नशा के लिए नहीं, इस परंपरा को जीवित रखते हुए। आम लोग जो इन्हें जानते हैं वो इन्हें विष पुरुष कहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी रूप में विषपान करने को उत्सुक रहते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि विष कन्या या विष पुरुष बनाने की प्रक्रिया क्या है। अलग अलग विषैले सांपों के जहर को निकालकर इकट्ठा किया जाता है, फिर इसे किसी सख्त सतह पर रखकर सुखाया जाता है। इस सूखे हुए जहर को पाउडर जैसा बनाया जाता है, फिर इसे चावल या खाने की और चीजों में मिलाकर ग्रहण किया जाता है। इसको जैसे हमने अभी गीला पिए हैं, इससे क्या होता है, जल जाते हैं जो नड्डे जो है गला की जो नली है, श्वास नली, इसमें प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए इसको सुखा करके धीरे धीरे यूज करते हैं। पीने के बाद कड़ू रहता है, बहुत कड़वा लगते हैं और गले में खराश जलन ऐसा महसूस होता है। मान्यता है कि धीरे धीरे विषपान करने वाले लोगों का शरीर जहर के अनुकूल हो जाता है। ये रहते सामान्य तरीके से हैं, लेकिन इनके अंदर असामान्य शक्तियां आ जाती हैं। पर यह कैसे मुमकिन है कि जिस जहर की एक बूंद से ही इंसानी खून जम जाता है, वो जहर पीकर भी ये लोग जिंदा हैं, स्वस्थ हैं? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत। आधुनिक बस्ती के कुछ कोनों में क्या वाकई विषकन्याएं बसती हैं? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम इसी सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल हमने ऐसी तस्वीरें अपनी आंखों से देखी जहां पर विष मानव बनने के लिए जहर को पिया जा रहा था, जहर को किसी न किसी रूप में खाया जा रहा था। अब ये सवाल हमें परेशान करने लगा था कि क्या जहर पीकर, जहर खाकर कोई जिंदा रह सकता है? जिस जहर की एक बूंद से इंसान का खून जम जाता है, जिस जहर की एक बूंद से पल भर में जिस्म लोथड़ा बन जाता है, वो जहर किसी का खुराक कैसे हो सकता है? छत्तीसगढ़ में जिन विष पुरुषों और विष कन्याओं से हम रूबरू हुए, वो अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए अपने शरीर में रोजाना विष घोलते हैं।
आज न तो उन्हें किसी दुश्मन को मार गिराने की जरूरत है, न आत्मरक्षा के लिए इस विष की आवश्यकता है। फिर भी अपनी विरासत के लिए ये मौत से खेलने से भी नहीं चूकते। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत से राजाओं महाराजाओं ने अपने यहाँ विष पान करने के क्रिया रखे रहे हैं और कई ऐसा इतिहास मिलते हैं कि यहाँ पर कई विष कन्याएं भी हुए हैं और राजा के दरबार में विष पुरुष भी हुए करते थे। हमने इस कला को जीवित इसलिए रखे हैं कि यह विलुप्त हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी जाने कि कभी हमारे छत्तीसगढ़ में विष पान हुआ करते थे। इसलिए नशा से दूर होकर के नशा के लिए नहीं करते हैं और हम लोग भी विष पान करते हैं। सांप के जहर में ऐसे रसायन होते हैं जो शिकार के शरीर में पहुंचकर उसमें मौजूद प्रोटीन को तेजी से खत्म कर देते हैं। इससे अंदरूनी अंगों पर असर पड़ता है और नसें काम करना बंद कर देती हैं। इन हालात में सबसे पहले शिकार को लकवा मार जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। ये बता दूं कि सांप का जहर क्या होता है। सांप का जहर सांप की लाल ग्रंथि में पैदा हुआ एक एंजाइम होता है जो काटने पर ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिलकर स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र या ब्लड को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि मौत भी हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि इतना खतरनाक जहर कुछ लोगों पर क्यों असर नहीं करता? क्यों वो इसको किसी भी साधारण दवा की तरह पी जाते हैं, जबकि ये जहर तो इन जंगलों के किंग कोबरा जैसे जहरीले सांपों से निकाला गया जहर होता है। तो क्या ऐसे लोगों के शरीर में कोबरा जैसे विषैले सांप के जहर को झेलने की भी ताकत होती है? जिस्म की इस अकल्पनीय प्रतिरोधक क्षमता का आखिर राज क्या है? आपको मान लीजिए कि मधुमक्खी से एलर्जी है, अगर मधुमक्खी का आप जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहें तो आपको इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन उससे ये संभव नहीं है कि 100 मधुमक्खी आपको काट लें, आप नहीं मरेंगे। आपने मुंह से विष लिया तो मुंह से जब विष जाता है उसका उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि काटने का होता है। अगर किसी के पेट में अल्सर है तो उस पे जाके ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा मात्रा में, उसका ज़्यादा असर आएगा। जिन आदिवासी इलाकों में विष कन्याएं रहती हैं, वहां पर कोबरा, रसल वाइपर, करेट जैसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके जहर से हर साल भारत में हजारों लोगों की मौत होती है। लेकिन हमने देखा कि ये जहर विष कन्याओं पर बिल्कुल बेअसर था। आखिर क्यों? दरअसल इतने जहरीले सांपों का विषपान करने के बावजूद अगर हमारे विष मानवों को कुछ नहीं होता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये वजह हम आपको आगे समझाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से विषपान किया जाता है ये रहता है। पहले हम आपको बताते हैं कि सांप काटने की वजह से मौत क्यों होती है। अत्यधिक विषैले सांप जब डसते हैं तो अपने शिकार के जिस्म में एक बार में करीब 7 ml जहर छोड़ते हैं। एक बार खून में यह जहर पहुंचा नहीं कि आधे घंटे के भीतर काम तमाम हो जाता है। सबसे विषैले सांपों में से एक किंग कोबरा के एक दंश में इतना जहर निकलता है कि 20 लोगों की मौत हो सकती है। किंग कोबरा के छोटे से बच्चे में इतना जहर होता है कि उसके काटने पर कुछ ही घंटों में एक वयस्क हाथी की मौत हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो होते हैं वो सी स्नेक्स होते हैं या वाटर स्नेक्स, वो सबसे ज्यादा पॉइजनस होते हैं। फिर जो जमीन पर रहने वाले हैं उनमें वाइपर और कोबरा बहुत डेंजरस होते हैं। अगर ये कितने बड़े एनिमल को काट लें, अगर ये हाथी को भी काट लेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। विदेशों में सर्पदंश पर रिसर्च करने वाले कई शोधकर्ताओं ने ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए जिसमें देखा गया कि अगर जहर खून में मिल जाए तो क्या होता है। जरा देखिए, इस सिरिंज से जैसे ही खून में जहर डाला गया, कुछ ही मिनटों में खून एक मांस के जमे हुए टुकड़े में बदल गया। फिर इन लोगों की मौत क्यों नहीं होती? मौत तो दूर, इनकी सेहत पर हल्का सा भी असर नहीं दिखता। इसके कई जवाब हो सकते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो जहर सीधा उस व्यक्ति के खून में मिल जाता है, पर विष पान करते हुए जहर पिया या खाया जाता है। सांप काटता है तो 5 से 7 मिलीलीटर विष शरीर में पहुंचता है, जबकि जिस तरीके से विष मानव बनाए जाते हैं उनमें 1 मिलीलीटर से भी कम जहर का प्रयोग होता है। किसी पर्टिकुलर जहर से
रिएक्शन किसी को कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, या ये हुआ किसी को स्नेक ने काटा, उसको हमने दवाई दे दी, एंटीडोट दे दिया तो रिवर्स हो गया। थोड़ी बहुत मात्रा में जहर रिवर्स नहीं हुआ, वो रहा, उसने थोड़ा असर दिखाया और उसके एंटीबॉडीज़ बन गए। तो दूसरी बाइट हुई, वो ड्राई बाइट थी या बहुत कम मात्रा में स्नेक का वेनम गया तो उसका असर आया, लेकिन 100% इम्यूनिटी नहीं हो सकती है। जहर का इंसानी शरीर पर कई तरीके से असर होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जहर किस सांप का है। आमतौर पर 3 तरह के जहर होते हैं। हीमोटॉक्सिक वेनम जो सीधे दिल पर असर करता है, साइटोटॉक्सिक वेनम जो मांसपेशियों पर असर करता है, और न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। कुछ जानवरों जैसे नेवलों में जहर के खिलाफ इम्यूनिटी होती है, यानी अगर कोई सांप नेवले को काट ले तब भी नेवले पर कोई असर नहीं पड़ता है। पर क्या यह उसूल इंसानों पर भी लागू होता है? क्या इन इंसानों के शरीर में पहले से ही नेवलों की तरह कोई एंटी वेनम होता है जो इन पर जहर का असर नहीं करता? अगर एक व्यक्ति की बात करें तो शायद इसे माना जा सकता था, पर यहां हम एक समूह की बात कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बेहद कम मात्रा में विषपान करने से इंसानी शरीर में खुद ब खुद जहर रोधी ताकत विकसित हो जाती है। एंटीवेनम बनाने का तरीका भी इसी फॉर्मूले पर आधारित है। जहर की दवा बनाने के लिए सांप के जहर को किसी जानवर के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और फिर जो एंटीबॉडीज विकसित होते हैं उन्हें एंटीवेनम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस पद्धति की शुरुआत ग्रीस से हुई, जहां मिथ्रीडेटस नाम का राजा खुद को दुश्मनों के जहर से बचाने के लिए रोजाना विषपान किया करता था। एक और बेहद दिलचस्प जानकारी है, वो ये कि इस पद्धति का प्रयोग हमेशा जवान रहने के लिए भी किया जाता है। तो शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी कई लोग विषपान करते हैं। Venom affects you only when it gets into your bloodstream, not necessarily in your stomach. But invariably there will be some opening somewhere, some small cut, some small ulcer, something, it will enter, it has. Just my eyelids are a little droopy, otherwise I'm okay. विष कन्याओं का जिक्र भले ही भारत में होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों में भी इससे मिलती जुलती कई परंपराएं हैं जो आज की तारीख में भी जारी हैं। आगे आपकी मुलाकात अमेरिका के एक ऐसे वैज्ञानिक से करवाएंगे जिनकी सांपों से तो दुश्मनी है लेकिन जहर से याराना है। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। छत्तीसगढ़ और झारखंड के उन अद्भुत इलाकों में हम आपको लेकर गए जहां पर एक परंपरा को जिंदा रखने के लिए आज भी विषपान किया जाता है। लेकिन क्या ये केवल अंधविश्वास है या फिर जहर में कुछ औषधीय गुण भी हैं, यानी कि मेडिसिनल क्वालिटीज भी हैं? जब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश हमने की तो सिरे दुनिया के कई कोनों से जाकर जुड़े। चीन के कई हिस्सों में सांप को स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन माना जाता है। वहां आज भी कई स्नेक रेस्टोरेंट हैं जहां लोग शौक से सांप से बनी कई तरह की डिशेस खाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सांप का जहर ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां दूर रखने में फायदेमंद होता है और कम मात्रा में कई दफा ड्रिंक्स में मिलाकर इसके जहर को पिया जाता है। अब जरा इस अमेरिकी वैज्ञानिक से मिलिए। टिम फ्रीडी अमेरिका के विस्कॉन्सिन में रहने वाले एक वैज्ञानिक हैं। इनको जो शौक है उसको देखकर आपको शौक लग जाएगा। टिम के हाथों में इस वक्त जो सांप है वो दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, ब्लैक मांबा। लेकिन जरा देखिए टिम कैसे ब्लैक मांबा से लगातार अपने आप को कटवाते जा रहे हैं। कोई आम इंसान ऐसा करता तो 15 मिनट में उसकी मौत हो सकती थी, पर टिम यही नहीं रुके। इसके फौरन बाद उन्होंने दूसरे जहरीले सांप ताइपान से अपने हाथ को कटवाया। हाथ पर थोड़ी सी सूजन आती है, लेकिन धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। Right now, I'm the only person in the world that can do what you just saw. I don't think there's anybody that's going to beat a black bite and a Taipan bite back to back, let alone either one of them.
टिम का मानना है कि ऐसा करके वो जहर के खिलाफ अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं और साथ ही एंटी वेनम वैक्सीन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले 16 सालों से अब तक टिम फ्रीडी ने अपने आप को 160 बार सांपों से कटवाया है, लेकिन उन पर जहर का कोई असर नहीं होता है। टिम कहते हैं कि उनके हाथों में थोड़ी सी जलन जरूर होती है, लेकिन उनको मजा आता है। Arms are killing me right now. I mean, it's a throbbing sensation. It's just boom, 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 boom. हम इन तस्वीरों को दिखाते हुए आपसे ये गुजारिश करेंगे कि ऐसा कुछ भी खुद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि टिम एक वैज्ञानिक है और उन्होंने अपने घर को प्रयोगशाला बना रखा है, जिसमें उनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप रैटल स्नेक, वाइपर, ब्लैक मांबा, ताइपान मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 160 सर्पदंशों से टिम को अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बार लगातार 2 कोबरा बाइट से टिम मरते मरते बचे। And took 2 cobra bites. Took one fine, took another one, and flatlined ICU because it was so bad. It's really cool to be at this stage and beat that was a scary thing. Big mistake. टिम के साथी वैज्ञानिक बताते हैं कि आम इंसानों के शरीर में एंटीबॉडीज का जितना स्तर होता है उससे 2 गुना ज्यादा टिम के जिस्म में है, जिसकी वजह से उन पर सांप के जहर का असर नहीं होता है। हमारी अद्भुत दुनिया का एक और अद्भुत पहलू, विषकन्याएं कभी राजाओं की सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी, आज परंपराओं के लिए सही। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।